ये अलग टाइप का रियलिटी शो। फिर मैंने अपने आप को अंदर देखा तो मुझे लगा यार मैं कैदी हूँ, ओके, और ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, और उन इल्ज़ामों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट आई जस्ट लव्ड द होल प्रोसेस ऑफ लॉकअप। जैसे ही शो शुरू हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, आई रियलाइज दैट दिस शो इज़ सो गुड, ओके, एज एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ये ऐसा वाला प्लेटफॉर्म था एटलीस्ट टिल 2 months बैक, जब तक कि मैं वहाँ पर था। कि उसके बाद तो इतनी गंदगी हो गई, लिटरली इट बिकेम सो डर्टी, एवरीबडी, मतलब मैं बाहर आया और मैं देख रहा हूँ सब जगह पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। नेचुरली दे वुड, बिकॉज हुआ ही इतना ख़राब था, ओके, वायलेंस ऑन वुमेन, अब्यूसिव एंड डर्टी लैंग्वेज ऑफ वुमेन ऑल्सो। खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़के लोग गंदे गंदे अश्लील और घिनौने शब्द बोल रहे थे, इवन वुमेन वर टॉकिंग लाइक दैट, एंड you just realize that yaar I'm not cut out for this, genuinely I'm not. So I'm glad that I'm out, and I was glad कि I played and I enjoyed the game. अब तक जितना भी हुआ बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, बट इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता। And if you want to pick up best memories from that entire journey, so what will be that? बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन एक स्पेशल मेमोरी वो होगी जो पहला इविक्शन हुआ मेरा। पहली बार जब मैं इविक्ट हुआ था, सब लोग शॉक, और जो हम लोग रोए, जो हमारी ब्लू टीम एक दूसरे को मतलब लिटरली पकड़ के रोई ना, इट वॉज़ अ मोमेंट टू बी चेरिस्ड फॉर लाइफ। और उसी मोमेंट से, उसी ग्रुप में से मेरा एक बहुत ही करीबी, बहुत ही दिल का, बोलते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा दोस्त बना है, वो है शिवम, ओके। आई लव हिम अ लॉट। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड बनी थी मुनावर के साथ। अभी गेम में थोड़ी हो गई ऊपर नीचे, बट आई नो वी आर मोर मेच्योर देन व्हाट वी शो ऑन द शो, बिकॉज जो शो में होता है वो शो में ही रहता है, हमें इतनी वो है। एंड आई लाइक हिम एज एन इंडिविजुअल, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। उसकी पर्सनैलिटी फ़नी है, मस्ती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो एक वो दोस्ती है जो मैं बाहर बहुत चेरिश करूँगा, मुझे पता है। Okay, so in reality shows, when we talk about the back reality shows, there are so many tasks you have done. But in this reality show, there was one task which was like secret telling task. So how would you define that secret telling task? Was it difficult for you because there were so many secrets which Yeah. came out from your end in another end? So Yeah. how would you define that secret task? यू नो, सीक्रेट शेयर करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। एक आपको है ना वल्नरेबल कर देती है, यू फील निहत्ता जिसे कहते हैं, कि यार अब कोई भी अटैक कर सकता है। बट आई रियलाइज वन थिंग जो मेरे लिए अगर इसमें एक ड्रॉबैक है तो उसमें एक प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज अ मिस कैरेज, बट देन द मिस कैरेज लेड टू अ ब्यूटिफुल बेबी बीइंग बॉर्न, जिया, यू नो। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट works out for the best. If I'm in debt, it's okay. It is really okay. Because ये भी pass होगा. If I've made so much of money, I've lost it, I'll make it back again. But most importantly, I have the side of my family. And that ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना दिमाग का संतुलन, वो that has to be strong, that has to be मतलब rock solid. कुछ भी हो जाए, इट्स ओके। आप कितने भी मतलब बुरी परिस्थिति में फंस जाओ, इट्स ओके, इवन दैट विल पास। सो I don't mind. I don't. It doesn't matter for me. You know, I'm very. It has, in fact, the show has made me stronger. It has made me face my fears. जो fear था, कोई बात नहीं. Even though I'm an actor, and God's grace, I'm in a very commanding position with all God's grace. कि अभी जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, बट स्टिल इट डज़ नॉट मैटर। मुझे शोर शाहबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग आके बोले तो ऐसे, या सो व्हाट। लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, दे आर इन डेट। लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। लुक एट चाहे वो क्या नाम है अपने, वो यूबी के हो, किंग फिशर के जो हो, विजय माल्या हो, ही इज़ इन डेट, बिगेस्ट डेट, द रिचेस्ट पर्सन इज़ इन डेट।
चाहे आप बैंक्स के देखो कितने सारे लोन्स देते हैं, एवरीबडी इज इन डेट. इट डजेंट मैटर, बट डोंट लूज होप, डोंट लूज योर करेज, डोंट लूज योर हिम्मत. फाइट इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. Okay, so as you now came out, so do you have this thought process that I guess this show is not made for me, or else I would have done something really different from the. No, I think they wanted me to be even more badass. मतलब they wanted me to be the way these guys are. I would not have. So I don't know what I would have done. और मैं क्या पता मैं ऐसी कुछ चीज़ कर बैठता जो मैं शायद अपने आप को कभी forgive नहीं कर पाता. I would not be able to face myself because ये shows जो होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं. ये तो ख़त्म हो जाएंगे. आपने जो किया है ना, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा. Like whatever Zishan has done with Azma, it will be there with him for the rest of his life. Whatever Poonam has said to me will be there for the rest of her life. Whatever Prince has taken the side of Zishan when this Asma ka incident hua will be there with him for the rest of his life. Whatever Munawar has said, anything about my career, my profession, whenever I look at him, it will be in front of his eyes. The show खत्म हो जाता है. आप जो बोलते हो ना, जिंदगी भर रहता है. Words that are said are carved with stone, cannot be changed. Okay, so coming back, as you have said, Jishan, so what do you want to say about his eviction? Was it fair or unfair, or it was like completely different from the eviction was completely different? I think the eviction should have happened the day he did that. It happened 2 days later. He should have been evicted the very first day. That should have been the stand. The maker should not have waited for the audience reaction to come, because what he did was completely wrong. जो आज़मा ने भी बोला है वो अच्छा नहीं बोला है, उसने भी बहुत ख़राब बोला है और बहुत गंदी घिनौनी बातें बोली है. But that does not give you the right to lay a hand on a woman. And that is why ज़ीशा ने किया सो किया. उसके साथ जो लोग खड़े थे, जो उसका साथ दे रहे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. भले वो लॉकआउट नहीं हुए, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफिंग विथ हिम, फॉर इनकरेजिंग हिम, फॉर टेकिंग हिज साइड. Do you think Maker should have stopped Jishan or Azma? नहीं, मेकर्स बेचारे कैसे करते, वो तो मतलब थे ही नहीं अंदर, वो गार्ड थे. गार्ड्स आर नॉट सपोज टू टच द कैदीज. वो तो हम थे वहाँ पर जो ज़ीशान को हमने रोका है. ओके, एंड दैट आई एम ग्लैड वी वर देयर, वरना पता नहीं वो किस तरह उसे मतलब मिसट्रीट करता. दे डोंट रियलाइज Zishan is also in a small way a role model for a lot of people. Prince in a very big way is a role model for a lot of people. I am a big role model for a lot of people. हम जो करते हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं कि अगर इसने किया सो इट्स ओके. तो अगर ज़ीशान ने किया तो हम भी कर सकते. किसी ने मेरे माँ बाप को गाली दी तो मैं तो फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा. What is this? What kind of behavior is this? अगर प्रिंस ने ज़ीशान का साथ दिया है कि उसने मारा और प्रिंस बैठा ही है, तो हम भी बैठ सकते, बिकॉज प्रिंस भी तो बैठा था. दिस इज वॉट दे थिंक. If I stand for Azma, my fans say no, it's good. Even I will stand for a woman, and somebody's doing this kind of thing. You need to fight that person. People, जो fans होते हैं, ये youngsters होते हैं ना, they are very impressionable. You टाइम एंड अगेन, चाहे आप कितने भी रियलिटी शोज जीते हो या हारे हो, चाहे आप कितने बड़े एक्टर हो या नहीं हो, यू हैव टू इवॉल्व एवरी डे. आप उस गुरूर में या उस शोशाबाजी में नहीं रह सकते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं एक बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नो. आज देखिए अक्षय कुमार सर ने क्या कमाल की वो बात इंस्टाग्राम पोस्ट और सब जगह उन्होंने कही है कि ही स्टेपिंग डाउन एज वो जो इलायची ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर है. हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू दैट मैन. इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स करेज, इट टेक्स गट्स. कितने करोड़ों रुपए मिले होंगे उन्हें टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर. इट डजंट मैटर, पैसा ही सब कुछ नहीं है. आपको लोग कितना फॉलो करें, कितने लोग, कितने फैंस अक्षय कुमार सर को फॉलो करते. अगर वो जो जर्दे का ब्रांड है उसकी इलायची खा रहे हैं तो लोग ये भी सोचते अच्छा ये इलायची ब्रांड है तो शायद वो जर्दा भी खाते होंगे, तो हम भी खा सकते हैं. When he steps down,
people feel this is also not good, it's wrong, I should not do it. So this is the kind of role model you need to be, this is the kind of example you need to set.